नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने गुस्से को कम करें, और ये मैं आपको अब्राहम हिक्स की बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन में दिए हुए इमोशनल साइकिल की हेल्प से बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसे पूरी तरह से समझ पाओ। अभी आपके स्क्रीन पर अब्राहम हिक्स की वो इमोशनल साइकिल वाली फ़ोटो आ रही होगी, उस फोटो को देखिए। इसमें अब्राहम हिक्स ने 22 इमोशंस बताए हैं जो कि हर इंसान में होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर है जॉय, नॉलेज, एम्पावरमेंट, फ्रीडम, लव और एप्रिसिएशन। और 22 नंबर पर है फियर, ग्रीफ, डिप्रेशन, डिस्पेयर, पावरलेसनेस। और अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप देख रहे होंगे कि 17 नंबर में अब्राहम ने एंगर को दिया है। तो ये इमोशनल साइकिल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लीजिए कोई दो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, यानी उनके रिलेशनशिप में फिज़िकल असॉल्टमेंट और फिज़िकल अब्यूज़ है। तो जाहिर सी बात है कि किसी इंसान की लाइफ में अगर ऐसा हो रहा है तो वो 22 नंबर की इमोशन पर है, मतलब फियर, ग्रीफ, डिप्रेशन वाली फ्रिक्वेंसी पर है, जिस पर अब्राहम हमेशा रहने के लिए मना करती है। क्योंकि अगर आप इस जगह पर रहोगे तो आप अपनी लाइफ को खुद ख़राब कर लोगे। और अब्राहम कहती है कि आपका गोल है टॉप पर जाना, यानी जॉय, नॉलेज और एम्पावरमेंट वाली फ्रिक्वेंसी पर जाना। लेकिन अगर आप 22 नंबर की फ्रिक्वेंसी पर हो तो आपके लिए डायरेक्ट 22 से 1 नंबर पर जंप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आप एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन में हो जहाँ पर आप निकल नहीं सकते बिना कोई एक्शन लिए। और इस जगह में आपको डिप्रेस्ड होने की जगह आपको गुस्सा करना है। और अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको किसी और से झगड़ा करना है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको उस 22 नंबर वाली फ्रिक्वेंसी से ऊपर आना है। क्योंकि अगर आप 22 नंबर पर रहोगे तो लोग आपको कंट्रोल ही करेंगे, लेकिन अगर आप उसमें कोई एक्शन लेते हो तो आप उसके ऊपर जा सकते हो। आपको नफ़रत और जेलेसी और इनसिक्योरिटी डिप्रेशन से ऊपर ले आती है, और उसके बाद जब आप किसी पर गुस्सा करते हो तो आप 17 नंबर की फ्रिक्वेंसी पर ऑटोमेटिकली आ जाते हो। आप डिप्रेशन वाली स्टेज से निकल जाते हो। और जब आपको गुस्सा आता है तो उसके बाद गुस्सा आने के बाद आप डिस्करेज होते हो। फिर उसके बाद आप ब्लेम करते हो कि आपके सामने वाले इंसान ने आपकी लाइफ ख़राब की है। हालांकि अब्राहम इसमें आपको हमेशा रहने नहीं बोलती, वो हमेशा कहती है कि आपको एक एक स्केल पर ऊपर उठते जाना है, फिर आपको जॉय की फ्रिक्वेंसी पर आना है। और जब आप गुस्सा कर रहे हो या किसी को ब्लेम कर रहे हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा इस फ्रिक्वेंसी पर नहीं रहना है। आपको हमेशा एक एक स्टेप करके ऊपर जाना है और आपको जॉय की फ्रिक्वेंसी पर आना है। लेकिन क्योंकि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट 22 से नंबर 1 पर नहीं आ सकते, इसीलिए 22 से 21, 20, 19, 18, 17 इस तरह करते करते आपको ऊपर आना है। और फिर आप ब्लेम से वरी पर जाओगे, वरी से डाउट पर जाओगे, फिर डिसअपॉइंटमेंट पर जाओगे, फिर ओवरवेलमेंट पर जाओगे, फिर फ्रस्ट्रेट होगे, फिर आपको बोर्डम फील होगा, उसके बाद कंटेंटमेंट आपको फील होगी, फिर होपफुलनेस फील होगा, फिर आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे। और उसके बाद आप सोचोगे कि ये सब चीज़ों से अब मैं निकल चुका हूँ, तो अब मैं पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि अब अच्छी ही मेरी लाइफ होगी। फिर आप धीरे धीरे 4 नंबर से 3 नंबर, फिर 3 नंबर से 2 नंबर, इस तरह आते आते फिर आप 1 नंबर की फ्रिक्वेंसी पर आ जाओगे। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में 22 नंबर वाली सिचुएशन पर हो तो आपके लिए गुस्सा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गुस्सा करते हो तो ही आप डिप्रेशन वाली स्टेज से ऊपर आ सकते हो। और जैसे ही आप गुस्सा करने लगोगे तो आपकी पुरानी वाली इमोशन टूट जाएगी और आप गुस्से वाली फ्रिक्वेंसी पर होगे, लेकिन फिर उससे आपको थोड़ा ऊपर उठना है। फिर इस तरह करते करते आप 1 पर आ जाओगे। फिर आपके लिए ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको गुस्सा आएगा। और जब आप 1 नंबर वाली फ्रिक्वेंसी पर आ जाओगे, उसके बाद अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिस पर आपको गुस्सा आता है तो उस वक्त आप उस चीज़ को आराम से इग्नोर कर सकोगे, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे। लो वाइब्रेशन में रहने पर आपके लिए ये करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी होती है कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन कोई इंसान अगर जॉय वाली फ्रिक्वेंसी में है, उसकी लाइफ में कोई कॉन्ट्रास्ट आता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है उस चीज़ को इग्नोर करना, कंपैरेटिवली उसके जो 22 नंबर पर है। जो लोग भी अब्राहम हिक्स को फॉलो करते हैं यूट्यूब पर, उनके माइंड में ज़्यादातर यही चीज़ रहती है कि आपको हमेशा जॉय की फ्रिक्वेंसी पर रहना है और आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। और आपको जॉय की फ्रिक्वेंसी पर तो रहना ही है, लेकिन बिल्कुल भी गुस्सा करना नहीं है, ये बात गलत है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो आप गुस्सा करोगे ही, और अगर आप गुस्सा नहीं करोगे तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे और आपकी वाइब्रेशन और लो रहेगी। वहीं आप गुस्सा करते करते ऊपर वाली वाइब्रेशन में आ सकते हो, लेकिन डिप्रेस्ड रहते हुए कभी नहीं आ सकते। और आज इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे इम्पल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिल रही थी यूनिवर्स से, और मैं नहीं जानता कि ये वीडियो मैं किसके लिए बना रहा हूँ और यूनिवर्स मुझसे ये वीडियो किसके लिए बनवा रहा है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि ये वीडियो जिस किसी के लिए भी बन रही है उस तक पहुँच जाए और उसकी लाइफ में उसे ये चीज़ समझ में आए। क्योंकि आप में से सब लोगों को पता ही है कि मैं अल्टरनेटिव डेज़ में वीडियो बनाता हूँ, हर रोज़ अपलोड नहीं करता, लेकिन इसे मैं आज ही अपलोड कर रहा हूँ
ताकि ये वीडियो उस इंसान तक पहुंच जाए जिसके लिए ये वीडियो बन रही है। और मेरी उनको एक ही सजेशन रहेगी कि आपको आपके लिए एक्शन तो खुद ही लेना है, आपको डिसाइड खुद ही करना है आपकी लाइफ में क्या करना है, लेकिन आपको मेडिटेशन अपनी लाइफ में मस्ट रखना है। अगर आप 22 पर हो अभी फियर और डिप्रेशन वाली स्टेज पर, तो आपके लिए मेडिटेशन करना उतना आसान नहीं होगा। तो उसके लिए जब आप 17 पर जाओगे यानी एंगर पर जाओगे, उसके बाद जब आप थोड़ी ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी पर आओगे, तब आपको मेडिटेशन करना भी अच्छा लगेगा। और जब आप इस फ्रीक्वेंसी पर आ जाए तो आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा और उसके बाद मेडिटेशन ही आपकी बहुत हेल्प कर देगा।